अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। मेरा नाम डॉक्टर आमिर इस्माइल है और मेरा ताल्लुक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट से है। आज जिस इंतहाई अहम मौजू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीवर कैंसर। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान जिगर के कैंसर की तादाद में बेहद इजाफा हुआ है। दुनिया भर में लीवर कैंसर तमाम कैंसर की अक़साम में छठे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक जैसा कि पाकिस्तान या एशियन ममालिक या अफ्रीकन ममालिक, इन तमाम ममालिक में जिगर के कैंसर के मरीज़ों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में पिछले चंद महीनों में, गुज़िश्ता साल में किसी न किसी फ़र्द की जिगर के कैंसर की वजह से ज़रूर मौत वाक़ई हुई होगी। ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक पहलू है। अभी गुज़िश्ता दिनों मेरे अपने कज़न की लाहौर में लीवर कैंसर की वजह से ही डेथ हुई। मेरे नेबर में अंकल का ट्रांसप्लांट हुआ है लीवर का कुछ अर्सा पहले। तो इस तरह के मुतअद्दिद वाक़ियात, मुतअद्दिद केसेस आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर लीवर कैंसर जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सिर्फ 2022 के साल में 8,70,000 लीवर कैंसर के नए केसेस रिपोर्ट हुए। बदकिस्मती से लीवर कैंसर की वजह से हलाक होने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि इसका डायग्नोसिस भी बहुत लेटर स्टेजेस में जाके होता है और हमारे पास आज के दिन तक इसका कोई मौसर इलाज मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में लीवर कैंसर को सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के साथ लिंक किया जाता है, जो कि बिला शक शुबा एक बुनियादी वजह है जिगर के कैंसर की, कि हमारे यहाँ पे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। इस हवाले से एक मिथ भी सर्कुलेट करती है कि हेपेटाइटिस पानी की वजह से होता है, जो कि सरासर गलत है। पानी में सिर्फ हेपेटाइटिस ए वायरस पाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी के जो काजेज हैं, जो हमारे यहाँ पे ज़्यादा रिपोर्टेड केसेस जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी के ही हैं, तो उनकी ट्रांसमिशन जो है वो और सोर्सेस के थ्रू, जिसमें इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस तरह के बाकी केसेस जो है, बाकी रीजंस जो है वो इससे एसोसिएटेड है। हेपेटाइटिस के अलावा जो लीवर कैंसर से एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, उनका खुराक से बुनियादी ताल्लुक है। पाकिस्तान बदकिस्मती से फूड सेफ्टी के हवाले से एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारे यहाँ पे खुराक में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिक कंपाउंड जहाँ और बहुत सी बीमारियों का बाइस बन रहे हैं, वहीं पे ये जहरीले मादे लीवर कैंसर का भी बाइस बन रहे हैं। मेरी अपनी रिसर्च एफ्लाटॉक्सिन्स पर है, जो कि खुराक में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये एक जहरीले मवाद है, जहरीले मुरक्कबात हैं, जिन्हें फंगस की मुख्तलिफ अक़साम पैदा करती हैं। ये फंगस के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ड्राई प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे सीरियल्स हैं, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, हमारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, हमारे फॉडर की, हमारे जो आपने कभी ऑब्जर्व करें खल को, तो जितनी भी आपको बाजार में खल नजर आएगी उसकी बोरियों में, उस तमाम पे फंगस लगी होगी, उस तमाम में एफ्लाटॉक्सिन्स मौजूद होंगे। इसी तरह मैं पहले भी बात कर चुका हूँ अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि हमारे यहाँ पे जो घरों में रोटी बच जाती है, उसको हम कुछ दिन जमा करते हैं, उस पर फफूंदी लग जाती है। वो फफूंदी वाली रोटी जो है वो हम किसी काम वाली को दे देते हैं, किसी रेडी वाले को दे देते हैं,
और अपने इस सफर के दौरान उसके अंदर फंगस से एफ्लाटॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। वो एफ्लाटॉक्सिन वाली रोटी जो है वो हम जानवरों को खिला देते हैं। वो जानवर जो है वो उस एफ्लाटॉक्सिन को अपने दूध में शामिल करके एफ्लाटॉक्सिन M1 की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर शिफ्ट करते हैं। अब ये एफ्लाटॉक्सिन जो हमारे पाकिस्तान में, हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि मेरा एक स्टूडेंट है असद, उसकी रिसर्च में हमने देखा कि लाल मिर्च के जो सैंपल हमने बाजार से लिए उसमें एक सैंपल ऐसा था जिसमें 750 ppb एफ्लाटॉक्सिन मौजूद था, जिसकी परमिजिबल लिमिट है 20 ppb। और 20 ppb वाली परमिजिबल मतलब 20 ppb से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की लिमिट है, जो कि बाकी ममालिक के मुकाबले में बहुत ज्यादा लीनियंट है। उस लिमिट से भी आप कंपेयर करके देखें तो हमारे यहाँ लाल मिर्च जो बाजार में सेल आउट हो रही है उसमें 750 ppb तक एफ्लाटॉक्सिन मौजूद है। अब ये एफ्लाटॉक्सिन जो है ये ग्रुप 1 कैटेगरी का कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, अव्वल दर्जे का कैंसर पैदा करने वाला मादा है। अब ये एफ्लाटॉक्सिन वाली जो फूड अगर कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट खाता है तो दोनों चीजें ही बहुत है। हमारे हेपेटाइटिस के पेशेंट भी अनफॉर्चुनेटली उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेटेड जो फूड कमोडिटीज है जिनके अंदर एफ्लाटॉक्सिन मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट से बहुत ज्यादा मौजूद है, वो भी हमारे यहाँ पे वो फूड कमोडिटीज भी बहुत ज्यादा मौजूद है। तो जब हेपेटाइटिस का पेशेंट इस तरह की फूड कमोडिटी का इंटेक करेगा तो एज ए रिजल्ट उसके अंदर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, लीवर कैंसर होने के चांसेस जो है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से दूसरी आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे यहाँ पे आर्सेनिक जो है उसका लेवल भी बहुत ज्यादा है हमारे पानी में। अब आर्सेनिक की जो मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट है वो 10 ppb है। हमारे यहाँ पे जो इवन हमारा अच्छी क्वालिटी का जो पानी है जो TDS के हवाले से ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, उसमें भी 30 से 50 ppb आर्सेनिक आपको मिलेगा, जिसकी परमिजिबल लिमिट है 10 ppb। ये आर्सेनिक भी बदकिस्मती से ग्रुप 1 कैटेगरी का कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, और ये भी हमारे पानी में, हमारी सब्जियों में, हमारे फलों में अपनी मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट से, अपनी हद मुकर्ररा से बहुत ज्यादा मौजूद है। तो आर्सेनिक जो है जहां मेनली ये स्किन के कैंसर, लंग कैंसर इनको काज करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये लीवर कैंसर का भी बाइस बनता है। तो एफ्लाटॉक्सिन्स की हमारी खुराक में मौजूदगी, इसकी आर्सेनिक की हमारी खुराक में मौजूदगी ये इंडिकेट करती है कि हमारा जो लीवर है वो खुराक की वजह से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार हो रहा है। अब इससे पहले एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि लीवर जो है ना वो बुनियादी ऑर्गन है हमारा, जिसका काम है लड़ाई करने का। अगर आप खुराक के इंटेक को देखें तो खुराक का इंटेक सबसे पहले माउथ से एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से अब खुराक जज्ब होने के बाद सबसे पहले जिस्म में जिस ऑर्गन के पास जाती है वो लीवर है। लीवर लड़ाई करता है। लीवर जहरीले मुरक्कबात को कम जहरीले मुरक्कबात में, ज्यादा जहरीले मुरक्कबात को कम जहरीले मुरक्कबात में तब्दील करने की कोशिश करता है। अपनी इन कोशिशों के दरमियान, अपनी इन कोशिशों के दौरान लीवर जो है वो जख्मी भी हो जाता है। एज ए रिजल्ट लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो पाकिस्तान में फूड सेफ्टी के बहुत ज्यादा मसाइल है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में लीवर कैंसर के केसेस को कम करें तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम साफ खुराक, साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। खुराक की सफाई का जो सफर है उसके अंदर मौजूद जहरीले मुरक्कबात को तल्फ करने का जो सफर है वो फॉर्म से शुरू होता है और आपकी प्लेट तक जाके खत्म होता है, और दरमियान की जितनी स्टेजेस हैं वहां से खुराक में मुख्तलिफ किस्म के जहरीले मुरक्कबात जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेप पे फूड सेफ्टी को इंश्योर करवाया जाए ताकि हम लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस और इस तरह की दीगर मुतअद्दिद बीमारियों से बच सकें। शुक्रिया।